एवरीवन, मैं हूं मरियम और आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। इस टेंस को ज़्यादातर हम तब यूज़ करते हैं जब हमें बताना हो कि कोई एक्शन अभी इस वक्त हो रहा है या फिर हम अभी इस वक्त कुछ कर रहे हैं। हम इसे ट्रेंड्स और फ्यूचर प्लान्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस टेंस के वाक्य कैसे बनाते हैं और इसे कब यूज़ करना है। स्टेटमेंट बनाने के लिए हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब के प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स जो कि है एम, इज, आर प्लस मेन वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि है वर्ब आईएनजी। आई एम वॉचिंग टीवी, शी इज सिंगिंग इन द शावर। तो इसमें वॉच और सिंग जो है वो हमारे मेन वर्ब्स है और उनके आगे हमने आईएनजी लगा दिया तो वो वॉचिंग और सिंगिंग हो जाते हैं। अब एम, इज, आर में से कौन सा यूज करना है ये कैसे पता चलेगा? आसान है, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पोजीशन में कौन सा प्रोनाउन है। तो हम एम यूज करते हैं आई के लिए, आर यूज करते हैं यू, वी, दे के लिए, इज यूज करते हैं ही, शी, इट के लिए। जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो हम आई एम, ही इज, दे आर नहीं कहते, हम उसे छोटा करते हैं। तो आई एम बन जाता है आई एम, यू, वी, दे आर बन जाते हैं योर, वियर, देयर, ही, शी, इट, इज बन जाते हैं हीज, शीज, इट्स। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्वेश्चन बनाने के लिए हमें सिर्फ सब्जेक्ट और बी वर्ब को स्विच कर देना होता है। तो एम, इज, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब आईएनजी। आर यू वॉचिंग टीवी? इज शी सिंगिंग? ये हो गए हाँ और ना वाले क्वेश्चंस। अगर हमें WH वाले क्वेश्चंस बनाना है तो बस क्वेश्चन वर्ड को बी वर्ब के आगे लगाना है। तो व्हाट आर यू स्टडीइंग? व्हाई इज शी सिंगिंग? नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए बस बी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाना है। आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, शी इज नॉट सिंगिंग इन द शावर। इसमें भी जब हम बात करते हैं तो आर नॉट या इज नॉट नहीं कहते, हम उसे छोटा कर देते हैं। इज नॉट बन जाता है इजंट, आर नॉट बन जाता है आंट। एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं है तो हम उसे कहते हैं आई एम नॉट। अब जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे और कब यूज करना है। हम ज्यादातर इस टेंस को यूज करते हैं ये बताने के लिए कि कोई एक्शन अभी इस वक्त हो रहा है। वी आर स्टडीइंग द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। शी इज बेकिंग कुकीज। तो ये जो दोनों एक्शंस है ये अभी इस वक्त हो रहे हैं। हम अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, वो अभी कुकीज़ बना रही है। ज़्यादातर जो है इंग्लिश लर्नर्स स्टार्टिंग में ये गलती करते हैं कि वो एक्शंस जो अभी हो रहे हैं वो बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं जो कि गलत है। जब कुछ अभी हो रहा है तो हम उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ करते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का डिफरेंस देखते हैं। जब मैं कहती हूँ शी बेक्स कुकीज़ जो कि है सिंपल प्रेजेंट, मैं कह रही हूँ वो कुकीज़ बनाती है। जब मैं कहती हूँ शी इज़ बेकिंग कुकीज़ जो कि है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैं कह रही हूँ वो कुकीज़ बना रही है। तो फ़र्क देखिए दोनों में। एक में मैं कह रही हूँ कि वो कुकीज़ बनाती है, या तो उसका काम है या तो शौक है या तो आदत है, वो करती रहती है। लेकिन वो कुकीज़ बना रही है मतलब वो अभी वो चीज़ कर रही है, जो कि मैं बता सकती हूँ सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। हम ये टेंस थोड़े लंबे एक्शंस के बारे में बात करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये फ़िलहाल अभी इस वक्त नहीं हो रही है, लेकिन हमारे लाइफ में हम आजकल ये कर रहे हैं। She is studying medicine. I am working on a project for school. तो मैं फिलहाल वो प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रही हूँ, मतलब ये सेकंड, ये मिनट काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन लाइफ में जनरली आजकल मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ और वो मेडिसिन पढ़ रही है। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस से ये भी बता सकते हैं कि कोई एक्शन या सिचुएशन टेम्पररी है, यानी कि ये लंबे समय तक नहीं चलेगा, ये थोड़े दिन या देर में ख़त्म हो जाएगा। My gym is closed. I'm working out at home these days. I'm staying with a friend because my apartment is being renovated. तो ये जो दोनों situations है ये हमेशा नहीं चलने वाली है। जब मेरा जिम खुल जाएगा मैं घर पे एक्सरसाइज करना छोड़ दूंगी। मैं घर पे अभी इसीलिए एक्सरसाइज कर रही हूँ क्योंकि मेरा जिम बंद है।
तो ये टेम्प्रेरी सिचुएशन है। वैसे ही मेरा अपार्टमेंट अभी रेनोवेट हो रहा है, यानी उसमें काम चल रहा है, पेंटिंग हो रही है, कुछ तो फिक्स हो रहा है, सही हो रहा है। जैसे ही मेरा अपार्टमेंट सही हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, मैं अपनी दोस्त के यहाँ तब नहीं रहूँगी, मैं घर वापस जाऊँगी। तो ये जो दोनों सिचुएशंस है ये टेम्प्रेरी है। हम ये टेंस यूज़ करते हैं ट्रेंड्स के बारे में बात करने के लिए भी। ट्रेंड मतलब जो दुनिया में धीरे धीरे बदलाव आते हैं, या फिर जो कि आजकल फैशन में है, जो कि पॉपुलर है। More and more people are eating healthy these days. Everyone is wearing bright colors nowadays. ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्दी खा रहे हैं। ये है एग्जाम्पल एक बदलाव का जो कि धीरे धीरे हो रहा है दुनिया में। सब लोग आजकल ब्राइट कलर्स पहन रहे हैं, तो ये जो है फैशन में है, ये पॉपुलर है। तो इन केसेस में हम यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये टेंस हम बार बार होने वाली चीज़ों के बारे में बात करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस यूज़ में हम ज़्यादातर वैसे एक्शंस और चीज़ों की बात करते हैं जो कि हमें पसंद नहीं है, जो हमें अनॉय कर रही है, जो हमें परेशान कर रही है। Those two are constantly talking in class. She is always fooling around. इन दोनों सेंटेंसेस में मैं कंप्लेन कर रही हूँ, मैं शिकायत कर रही हूँ। वो दोनों क्लास में पूरा टाइम बात करते रहते हैं। वो लड़की हमेशा अपना समय बर्बाद करती रहती है। और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ ऑलवेज और कॉन्स्टेंटली यूज़ किया है, और इस यूज़ में हम ज़्यादातर ऑलवेज और कॉन्स्टेंटली हमेशा डालते ही है हमारे सेंटेंसेस में। हालांकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, हम इसे फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। माई पेरेंट्स आर विजिटिंग अस नेक्स्ट वीक, वी आर मेकिंग पिज़्ज़ा दिस वीकेंड। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये अभी नहीं हो रही है, ये बाद में होने वाली है, लेकिन मैं इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि मैंने अभी प्लान ऑलरेडी बना के रख दिया है। चलिए करते हैं रिकैप और देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सारे यूजेस। एक्शंस टेकिंग प्लेस नाउ, यानी अभी जो हो रहे हैं वो एक्शंस। लॉन्गर एक्शंस हैपनिंग समटाइम अराउंड नाउ, यानी कि जो लंबे एक्शंस है जो आजकल हम कर रहे हैं। टेम्पररी सिचुएशन, यानी वो चीज़ें जो कि लंबे समय तक नहीं चलने वाली है, वो कुछ ही देर में ख़त्म हो जाएगी। ट्रेंड्स, यानी जो दुनिया में बदलाव आ रहे हैं या फिर जो चीज़ें पॉपुलर है और फैशन में है। एम्फसाइज रिपीटेड एक्शन, यानी बार बार होने वाली चीज़ों पे फोकस करना, स्पेशली वो चीज़ें जो हमें पसंद नहीं है। और फ्यूचर प्लान्स, यानी फ्यूचर में होने वाली चीज़ें जो हमने अभी से प्लान करके रख दी है। ये हो गए हमारे यूजेस। अब जानते हैं दो केसेस जहां हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं यूज कर सकते। पहला, स्टेटिव वर्ब्स। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को स्टेटिव वर्ब्स के साथ नहीं यूज कर सकते हैं। स्टेटिव वर्ब्स होते हैं जैसे कि नो, सीम, डिसलाइक, लव, बिलीव, ओन। ये जो चीज़ें हैं ये बताते हैं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ना कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम इन वर्ब्स के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं यूज़ कर सकते। हम इन वर्ब्स के लिए यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई ओन अ कार, जो कि है सिंपल प्रेजेंट, ये सही है। आई एम ओनिंग अ कार, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और ये गलत है। दूसरा केस जिसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं यूज़ करते हैं वो है परमानेंट सिचुएशंस। हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि हम टेम्पररी सिचुएशंस के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट सिचुएशंस के लिए नहीं। आई लिव इन दुबई, आई एम लिविंग इन दुबई। आई लिव इन दुबई जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस है और ये बताता है कि मैं दुबई में रहती हूँ, ये मेरा फिक्स्ड एड्रेस है, ये मेरा घर है, मैं यहाँ रह रही हूँ और मेरा कहीं और जाने का प्लान नहीं है फ़िलहाल। आई एम लिविंग इन दुबई, ये मेरा परमानेंट एड्रेस नहीं है, मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। तो ये डिफरेंस है सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब हम बात करते हैं टेम्पररी और परमानेंट सिचुएशंस के बारे में। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो देखकर आपको ये समझ आ गया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे बनाते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं जानती हूँ कि ये याद रखने के लिए थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए कि हम ज़्यादातर इस टेंस को यूज़ करते हैं उन एक्शंस के बारे में बात करने के लिए जो कि अभी हो रहे हैं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही आसान लगेगा ये। अगर आपको ये टेंस समझ आ गया है तो क्या आप कमेंट सेक्शन में 2 सेंटेंसेस लिख सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और याद रखिए ये इंग्लिश है, एवरेस्ट नहीं। आप ये कर सकते हैं।
ऑल द बेस्ट।